हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी आगामी परीक्षा 2025 के लिए। तो जल्दी से जल्दी इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तो आइए सबसे पहले नंबर प्रश्न पर देखते हैं। क्या आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ विषय वस्तु का 5 वाक्यों में लिखना है। मंगलम पाठ की वस्तु पर 5 वाक्यों में आपको लिखना है, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखना हमें इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें लिखेंगे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र यानी 5 श्लोक है। सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया है। प्रथम श्लोक में सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए वर्णन किया गया है और द्वितीय श्लोक में आत्मा के स्वरूप के निवास का महत्व किया गया। मतलब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा पूछा क्या था, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। मंगलम पाठ की विषय वस्तु, मतलब मंगलम पाठ जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, जो 5 मंत्र हमने पढ़ा है, उस 5 मंत्रों को ही लिखना है। उनमें से ही लिखना है आपको 5 चीजें खोज करके, कोई भी खास चीजें जो आपको लगता है। मुझे खास चीजें ये लगी, मैंने इन 5 चीजों को लिख दिया, ठीक है। ये 5 चीजें भी अच्छी है और इसके अलावा और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कि 5 मंत्र श्लोक है, सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया है। प्रथम श्लोक में सत्य की प्राप्ति के लिए वर्णन किया गया है। द्वितीय में श्लोक में आत्मा एवं स्वरूप निवास का वर्णन किया गया है और तृतीय श्लोक में सत्य को धर्म का खजाना कहा गया है, ठीक है। उसको से देखिए, चौथे श्लोक में क्या कहा गया कि आत्मा और जीवों के बीच में संबंध दिखाई गई है, ठीक है। 5वें श्लोक में परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से 5 वाक्य में मैंने 5 लाइन लिख दिया। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, अभी इसमें बहुत सारी भी लाइन है, ठीक है। तो कम से कम 5 लाइन लिख दिए, इसके लिए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आइए हमारा दूसरा जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे आप सभी एग्जाम में। अगर फरवरी एग्जाम में आपका जा रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में पटना का वर्णन किया है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है कि किन किन विदेशी यात्री, जो वो कौन से विदेशी यात्री थे, विदेश से आए थे, जो भारत के पटना शहर में यात्रा किए थे, ठीक है। पटना शहर में यात्रा किए थे, ठीक है। संस्मरण में अपना वर्णन किया, मतलब अपने संस्मरण यात्रा किए हैं और साथ में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है अपने पुस्तकों में, ठीक है। याद के तौर पर, अपनी याद के तौर पर। नहीं होता है जब आप कहीं जाते हैं तो अपनी यादों कहीं डायरी वायरी में कहीं नोट कर लेते हैं, वैसे ही उन्होंने भी कुछ लिखा है। व्यक्तियों का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हो गए मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इन सिंह आदि विदेशी यात्री भारत आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में प्राचीन की पाटलिपुत्र की महत्व का वर्णन किया। ये सभी भारत आए थे, भारत के पटना में आए थे, वहां के जगह को देखा था और राजा के समय काल का सब कुछ देखा और उन्होंने अपनी जाते वक्त अपनी किताबों में, अपनी डायरियों में ये सब स्मरण लिख दिया, जो आज हमें पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। सोचिए, अगर ये नहीं लिखे होते तो हम लोग को जानकारी ज्यादातर कहाँ से मिलती। ये लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखना है। जो चारों आलसियों थे उनका जो संवाद है अपने अपने शब्दों में लिखिए। किस तरह से, देखिए, हम उत्तर बना के लिखेंगे कि घर में आग लगने पर चारों आलसियों पुरुष वहां लेटे लेटे बात करने लगे। देखिए, घर में जो है आग लगा दिए थे, ठीक है। आलसी वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें घर में आग लगा दी गई है जांच लेने के लिए कौन सही में आलसी है, कौन ठग कर रहा है। तो चार आलसी लेटे लेटे बात कर रहे हैं। पहला आलसी बोला, कपड़े से ढके हुए मुख से बोला, कपड़े से ढके हुए मुख से बोला, हे है यह कौन हल्ला कर रहा है, ठीक है। दूसरे ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है, ठीक है। तो तीसरे ने कहा था, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो इस तरह के भीगे हुए वस्त्रों और चटाई से हम लोगों को जान बचा सकता है, हम लोग को फेंक दे, ठीक है, हम लोग को ढक दे। अरे कितने बोलने वाले हो और कितने वाचालों को बोलना चाहते हो, कितने वचनों को बोलना चाहते हो, चुप क्यों नहीं रहते, इतना क्यों चाव चाव चिल्ला रहे हो। तो चारों ने ये बातें कही थी, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि तिरुवलंबा कौन थी, उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे, विजयनगर में 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुवलंबा थी, ठीक है, जिसने वरदा अंबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। अब ये पांचवा जो प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न माना गया है। इस प्रश्न को भी एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। गंगा तट में कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। गंगा तट में ऐसा कौन सा जगह है जहां को देख करके भगवान राम के मन में तो बहुत ही रति उत्पन्न हो रहा है।
तो आइए इसका लिखेंगे, गंगा मंदाकिनी तट पर वहां का मनोरथ दृश्य देख करके, ठीक है, श्री राम जी के मन में क्या हो रहा है, रति उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था? रति उत्पन्न हो रहा था। अब समझिए क्या, अर्थात वहां के प्राकृतिक सौंदर्य एवं परम शांति को देख करके राम जी के मन में एक अलौकिक आनंद आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आप वहां का चित्रकूट का बहुत अच्छा जो चित्रकूट पर्वत था, उसके बीच में नदी थी, वो नदी को देख करके, गंगा नदी जो बह रही थी उसको देख करके मन का दृश्य उनको पूरा एकदम भा गया था, क्योंकि पहले जमाने में हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखती थी, ठीक है। जैसे कि बिना डर के विचरण करते हुए हिरन, उन्होंने देखा था कि बिना डर के विचरण करते हुए हिरन, ठीक है। तो ये सभी देख करके उनको बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखिए इस प्रश्न का ये भी क्वेश्चन एक बार जरूर जाइएगा देख करके। ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष भगवान इंद्र पहुंचते हैं, और पहुंचने का मुख्य कारण दान के रूप में कर्ण कवच और कुंडल प्राप्त करने को था, ठीक है। ब्राह्मण के रूप में पहुंचे थे इंद्र भगवान, और वो उनका मुख्य यही पेशा था, यही उनका मकसद था कि हमें जाकर के कर्ण से किसी भी रूप से दान के रूप में कवच और कुंडल को है उससे प्राप्त कर लेना है, ठीक है। यही था उनका मेन मकसद। अब ये 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी एक बार जरूर जाकर देखिएगा। नीति श्लोक का पाठ में से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखना है। मतलब देखिए नीति श्लोक का पाठ में से क्या करना है, एक श्लोक को आपको साफ साफ में लिखना है, मतलब कोई भी एक श्लोक लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आता है बाई चांस आपको लिखने के लिए, ठीक है, तो इस तरह का नीति श्लोक का पाठ का कोई भी श्लोक, नीति श्लोक का ना यार कोई भी, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि नीति श्लोक का पाठ का एक श्लोक इस प्रकार है, अस्य कृत्यम ना विघ्यंति भयम रतिः समृद्धि धीरा समृद्धि धीरवा धीवा से पंडित उच्चते, ठीक है। लगता है कहीं पर हम सही है। चलिए तो ये हो गया आप लोग का, ठीक है। उसके बाद से एक और अगला क्वेश्चन है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि साक्षात्कार के समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। साक्षात्कार के समिति के जो सदस्य थे वो राम प्रवेश पर काहे लिए प्रसन्न हो गए, राम प्रवेश पर काहे गंभीर कथा से कनेक्टेड रखता है, ठीक है। देखिए साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान और ऐसे पारिवारिक माहौल में भी कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हुए इनको देखकर प्रसन्न हो गया। अरे इतना गरीब बालक, और जिसके गांव में कोई पढ़ता लिखता नहीं है, जहां से लोग गरीबी पढ़ के लिख के नहीं आते हैं, वहां से बालक पढ़ के आया है और इतना तेज तरार होकर आया है, इतना बहुत बेहतरीन और इतने लेवल तक के जॉब के लिए आ गया है। समझिए कि कितना कड़ी मेहनत किया है, इसके पास एकदम डेडिकेशन है अपने काम को करने के प्रति, ठीक है। चलिए इसी से प्रसन्न हो गए थे। तो इतने प्रश्न थे, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने देखा, आप यहाँ तक देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जब भी हम क्लास लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए, और कमेंट और लाइक करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।